नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रिया राजर्षि क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पे ईवीएस जो 25 जनवरी का जो पेपर था उसमें कई सारे ऐसे न्यू टॉपिक्स थे जिनके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो टॉपिक जो है सिर्फ वन लाइनर में नहीं थे। तो आज यहाँ पे हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पे कुछ और नए क्वेश्चन भी देखेंगे जिनसे जो है आपके अगर आने वाले शिफ्ट में पेपर हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 80% ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो कंटेंट समझ में आए तो आप इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो क्वेश्चन था 25 जनवरी के पेपर में, उसमें एक क्वेश्चन था टेस्ट बड से। ठीक है, टेस्ट बड तो पहले आप जान लीजिए कि 5 मेजर तरह के टेस्ट बड्स होते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आपको शो करने की कोशिश की है। तो हालांकि उतना बहुत मेरा डायग्राम प्रॉपर नहीं, फिर भी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसको बनाने में। तो ये जो आपका है ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो देखिए ध्यान से, 5 मेजर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड्स होते क्या हैं? ये हमारे कुछ जैसे जीभ जो हमारी टंग होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमको ये पता लगता है कि हम कोई चीज़ मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगता है। तो अलग अलग टेस्ट बड्स हमारे पास होते हैं। मेन यहाँ पे 5 टेस्ट बड आपको करना है। अब याद कैसे होगा तो ये मैं आपको बताती हूँ इसको फिनिश करने के बाद कि आपको कैसे याद रखना है, इनकेस अगर आप नाम भूल जाते हैं तो अब देखिए, जैसे जो हमारा टंग है, टंग के जस्ट स्टार्टिंग में जब आप देखते हैं एकदम आगे वाला पोर्शन, तो जो वो आगे वाला पोर्शन है वो क्या है? स्वीट। शुरुआत में जब हम देखते हैं तो हम सबसे मीठी मीठी बात करते हैं स्वीट, तो वो कैसा है आपका? स्वीट टेस्ट के लिए है कि मतलब उस पर हम कोई भी शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, मीठा खाते हैं तो हमें तुरंत उसका पता लगता है। तो जब फिर मिठाई से क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा नमकीन टाइप से, सॉल्टी, जैसे चाहे आप टेबल सॉल्ट का यूज़ करें, चाहे मैग्नीशियम सॉल्ट क्लोराइड जो है, तो किसी भी तरह का सॉल्ट का एलिमेंट पड़ने पे वो क्या होता है आपका, ये इधर से भी रहेगा और साथ में इस साइड से भी, दोनों साइड आपका सॉल्टी होता है। और जब सॉल्टी के ठीक ऊपर वाले पैलेट पे हम जाते हैं तो ये आपका होता है सॉवर। ठीक, अगर हम बात करें सॉल्टी, तो आप कोई भी चीज़ अगर सॉल्ट कंटेंट खाते हैं, चाहे टेबल सॉल्ट खाएं चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट खाएं, उसकी वजह से सॉवर क्या होता है? एसिडिक, जिसमें जो है सिट्रस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप अगर ऑरेंज खाते हैं तब, या नींबू का प्रयोग करते हैं तब, तो ये क्या है? एसिडिक, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब कोई ऐसी चीज़ हम खाते हैं, पाइन एप्पल, वो एकदम अजीब सा आता है ना, तो वो क्या है? आपका सावरनेस है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप दही भी खाते हैं तो दही भी कभी कभी क्या होती है? आपकी खट्टी हो जाती है, सावर हो जाती है। इसके बाद एक आपका टेस्ट बड, तो ये आपको क्लियर हुआ। सबसे बीच में क्या रहेगा? स्वीट। ठीक, जब उसके दोनों साइड जाएंगे सॉल्टी, तो सबसे पहले हम बहुत मीठा बोलते हैं, फिर थोड़ा सॉल्टी, फिर सावरनेस आती है। तो स्वीट, सॉल्टी, सावर, स्वीट, सॉल्टी, सावर। और सबसे लास्ट में जाके ये जो आपका एकदम लास्ट टंग जहाँ फिनिश होता है, ये क्या है? बिटर, जो एकदम कड़वा। जैसे अब कड़वे में ये प्लांट आइटम से मिलने वाले, जैसे करेला हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? बिटर में आएंगे, जो एकदम कड़वी चीज़ें होती हैं। ठीक, नीम की पत्ती हो गई या नीम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें, तो ये क्या है? बिटर टेस्ट देता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि ये 5 तरह का, हाँ एक और है सेवरी या उमामी जिसको हम कहते हैं, ये लेटेस्ट आपके 5th टेस्ट बड्स है। ये जैसे ज़्यादातर जो मीट ब्रॉथ होता है, मतलब ये है कि जो मेनली जो सी फूड्स होते हैं उनको खाने के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है टेस्ट बड पे हमारे, तो यहाँ फर्मेंटेड फिश सॉस, वो फिश जिसको कई दिनों तक रखा जाता है, फर्मेंट किया जाता है, उसका जो सॉस बनता है तो उसको खाने पे एक अजीब तरीके का टेस्ट आता है, वही आपका सेवरी या फिर उमामी जो है होता है। ये मेजर आपके 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन आवर टंग, जो हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि टेस्ट बड से 5 है, तो 5 कौन से, अब इसको याद कैसे करेंगे? BS4, आपने सुना होगा BS4 की गाड़ी भी आती होगी। ठीक, तो B क्या है आपका? बिटर। S जो 4 बार S है, क्या क्या है? स्वीट है सबसे आगे, और आप लाइन से ही इसको याद करिए, ये क्रम है इसका, कभी कभी क्रम भी दे देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको ये फिगर याद रखना है। सबसे पहले स्वीट है, फिर इसके इधर जाएंगे तो सॉल्टी आ जाएगा, फिर सावरनेस आ जाएगी, और लास्ट में जाके आपका बिटर आएगा। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इससे देखें तो सबसे पहले स्वीट आ रहा है, फिर शावर आ रहा है, तीसरे पे सॉल्टी आ रहा है। तो स्वीट आ रहा है, फिर शावर आ रहा है, फिर सॉल्टी, फिर बिटर और लास्ट में उमामी आएगा। इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस जो है ये आप ध्यान रख लीजिए, कुछ इसमें से पूछे या कुछ पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस क्या है? जो आपका ओजोन होता है, तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस भी पूछा जा सकता है। ओजोन लेयर किस, ओजोन जो लेयर है वो किस आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में स्थित है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। किसमें है? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, समताप मंडल है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून, 5 जून इज विश्व पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ठीक इसके एक महीने बाद 22 ये पृथ्वी दिवस है, तो अप्रैल, ठीक 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ट्राइब से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भारत में जिस ट्राइब की, जिस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है वो है गोंड जनजाति, जो कि मध्य भारत से लेकर के उसके जो हमारे उत्तरी भारत है, जो नदर्न इंडिया है, उस वाले पोर्शन में पाई जाती है। इसके अलावा आपसे आज जो यूनियन टेरिटरी है हमारा अंडमान और निकोबार, वहाँ के एक ट्राइब के बारे में पूछा गया था। तो दोनों ट्राइब को आप जान लीजिए, दोनों यूटी आपके जो हैं जो स्थलीय सीमा से नहीं लगते हैं, एक तो लक्षद्वीप और एक आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। तो हो सकता है कि अंडमान निकोबार का है तो लक्षद्वीप का भी आ सकता है, तो इसको आप जानते रहिए। कोया जो है जनजाति, मेलाचेरी और अमीनी दीवी। तो कोया, मेलाचेरी, अमीनी दीवी 2 से 3 बार बोलिए, आपको हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में भी देख लेते तो आप पहचान जाएंगे। कोया, अमीनी दीवी और मेलाचेरी, ये कहाँ के हैं? ये लक्षद्वीप के हैं। उससे भी बड़ी चीज़, लक्षद्वीप कहाँ पर है आपका? तो लक्षद्वीप आपका आइलैंड किस तरफ है? तो ये आपका देखिए, जैसे आपका लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? इंडिया। तो आपको मैंने बताया है कि आप कैसे पता करेंगे अंडमान अरेबियन सी किधर है और बे ऑफ बंगाल। तो हम राइट कैसे करते हैं? ऐसे ही तो राइट करते हैं। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर, और बी क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब अरेबियन जो ए जहां हमने लिखा वहां पे लक्षद्वीप पड़ता है और बे ऑफ बंगाल की साइड अंडमान और निकोबार आइलैंड पड़ता है। तो लक्षद्वीप में कौन कौन सी जनजाति है? साथ में बोलिए कौन कौन सी है? मेलाचेरी है, कोया है और अमीनी दीवी है। ये 3 जो है यहाँ पर है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? शैंपेन जनजाति, एक शैंपेन पीने वाली भी आती है बट ये जनजाति है। जारवा जनजाति, जो कि पेपर में ये पूछी गई है, जारवा जनजाति का संबंध, ठीक है। निकोबारी, तो निकोबारी आएगा तो बहुत बच्चे गैस भी कर लेंगे क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड है। ओजे जनजाति, तो सबका नाम आप याद रखिए, चाहे आपसे निकोबारी बोले, ओजे बोले, शैंपेन बोले या फिर जारवा बोले। इसके अलावा एक सेंटलिन जनजाति भी पाई जाती है, जो पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। क्या नाम है उसका? सेंटलिन जनजाति, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं इससे। इसके अलावा आज के प्रश्न पेपर में, अगर आज का हम कहें तो कल के 25 जनवरी जो पेपर था, उस पेपर में बे ऑफ बंगाल के साइड्स के आपको क्या दिए गए थे? स्टेट भी दिया गया था। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इधर का देगा तो यहाँ पे 1, 2 और बीच पे कौन है? नट बोल्ट की तरह काम करेगा। 5 इधर, 2, 3, 4 इधर है। तो अब एक बार रिकॉल कर लीजिए आप साथ में, देखिए आपको याद है कि नहीं। तो कौन कौन से हमारे पास? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरला। ये 5 इधर के हुए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। अब इस साइड आइए, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये आपसे आज के पेपर में पूछा था। इसके बाद एक फल जो मैंगो था, इससे पूछा था कि मैंगो की जो बौनी प्रजाति है उसमें से कौन से थे? 2 से 3 ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसमें आपका ऑप्शन था आम्रपाली। क्या था? आम्रपाली। आम्रपाली जो है ये बौने आम की प्रजाति है। जैसे आपने बहुत सारे आम खाए होंगे, लंगड़ा आम खाया होगा, दशहरी खाया होगा, बहुत सारे जो अल्फांसो, जो बहुत सारे तरीके का। तो ये आम्रपाली जो आम है ये क्रॉस ब्रीड करके 2 आम को मिक्स करके, उनकी स्पीशीज को मिक्स करके जो है ये बनाया जाता है आम्रपाली, जो कि छोटे छोटे आम होते हैं, बौने आम की ये प्रजाति होती है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
तो लर्नर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।